तो नूर घर चली ही गई आखिर। टाइम भी काफी हो गया है। खैर सुबह फोन कर लूंगी उसे। इस कहानी का तो यही एंड होना था। अरे मैं रोहान को तो इन्फॉर्म कर दूं जरा, वरना बाद में मुझे बातें सुनाएगा वो। ओहो, तो आप आई हैं। खुश आमदीद। अरे अपना घर खाली देखकर तो मैं घबरा गई बिल्कुल। अब तुम पड़ोसी हो ना, इन चीजों की आदत डाल लो। बार बार आऊंगी तुम्हारे पास, तैयार रहना। तुमने नूर को अकेला छोड़ दिया? कहीं इसलिए घबरा तो नहीं रही थी? यार नूर अकेली नहीं है, वो घर वापस चली गई है। क्या मतलब घर गई? हम यहाँ मजे से बैठकर बहादुरी के ड्रामों की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि हमारे सामने अब्दुल्ला उनाल है। एक मिनट। क्या आपो साहब नूर को लेकर चले गए? हाँ बिल्कुल। ऑफिस आया था मेरे, कह रहा था कि नूर से बात करनी है, लेकिन मैंने भी शर्त रख दी। कहा कि जब तक नूर खुद नहीं चाहेगी कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। तो उसने मान ली। तुमने भी यकीन कर लिया? अरे वादा किया उसने मुझसे। हाँ, अपो का वादा तुम्हारे लिए इतना खास है? यानी उसके वादे में एतमाद था। यार रोहान, उस आदमी की बेटी मौत के मुंह से वापस आई है, और इतना सब कुछ होने के बाद कोई उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। यार सच कहूं तो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो कितना शर्मिंदा है। लेकिन उसने नूर को कैसे राजी किया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अरे उस मरियम ने ही फोन किया होगा रो धोकर, और क्या। उस औरत को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फोन करके पूछूं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद फोन नहीं किया उसे। इतनी रात हो चुकी है यार, इस वक्त फोन करके एक नया तमाशा मत खड़ा कर देना रोहान। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। ठीक है, सही कह रही हो। मरियम अब रोना धोना बंद करो, बेटी आ तो गई है। हाँ, आ गई है, शुक्राने के नफल भी पढ़ूंगी, लेकिन उसकी बातों से मेरा दिल छल नहीं हो गया। वो हक पर है, हम कुछ नहीं कह सकते। वो मिली कहाँ पे आपको? कैसे ढूंढा उसे? बाबा ये बात किसी को पता नहीं चले कि मैं अलिफ के पास थी, अम्मी को तो खास तौर पर। ठीक है बेटी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई अलिफ पर उंगली उठाए। फिर तुम मुझसे ये बात क्यों करवाना चाहती हो? ये दोनों अलग अलग बातें हैं बाबा। उस सारे वक्त में अलिफ और दुआ हमेशा मेरे साथ रही, मेरा हौसला बढ़ाया। मैं नहीं चाहती कि अम्मी अपनी तरफ से कुछ गलत सोचें। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। मतलब तुम मुझसे और अपनी माँ से इंतकाम लेना चाहती हो नूर? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि इंसाफ हो। इसीलिए सब यही समझे कि मैं कुबरा के पास थी। ठीक है, नूर कुबरा के पास थी। लेकिन उसकी घर तो आपने पहले देखा था, वो वहां तो नहीं थी। देखा था शायद, क्या पता नहीं देखा हो। दिमाग खराब हो चुका है मेरा। चलो खैर, आ गई ना, यही सबसे आम है। अब वो दोबारा न चली जाए। अगर ये उसका मामूल बन गया तो ये बहुत गलत होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मिजाज के खिलाफ कुछ हो जाए और वो दोबारा चली जाए तो? नहीं जाएगी, पहले नूर की उस आदमी से तलाक हो जाए। इंशाअल्लाह। मगर वो तलाक दे देगा? वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है।
हाल है? कैसी हो एलिफ? बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बाकी तो सब ठीक है। आई एम सो सॉरी एलिफ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकी। उम्मीद है कि अब तुम दोबारा घर से नहीं भागोगी, क्योंकि अब तुम्हें बचाना पड़ा ना तो मुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा इस चक्कर में, और अब तो हम काफी मशहूर हो चुके हैं। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं घर पर हूँ। अच्छा है या बुरा, लेकिन घर पर ही हूँ। नूर, तुम्हें खुद को वक्त देना होगा। यानी उस घटिया आदमी से जान तो छूट गई है तुम्हारी, दिल की सारी भड़ास भी निकल गई, और अब सबसे बढ़कर तुम्हारे घर वाले भी देख चुके हैं कि तुम जब चाहे कुछ भी कर सकती हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम बहुत बहादुर लड़की हो नूर, ये याद रखना हमेशा, ठीक है? बस तुम्हें खुद मालूम नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जिंदगी में एक झटका खाना जरूरी होता है। सही कह रही हो। हाँ, तो खुशामदीद अपनी असल दुनिया में। जगह थोड़ी बुरी है लेकिन तुम्हें मजा आएगा। एलिफ, तुम्हारा और दुआ का कैसे शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आता। यार अरे बस करो, अब ज्यादा बातें मत बनाओ तुम, ठीक है? मैंने और दुआ ने कोई एहसान नहीं किया। पता है मैं बार बार यही कहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। अल्लाह करे जो मैंने बर्दाश्त किया वो तुम्हें कभी ना बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यार तुम भी ना नूर। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अब से तुम किसी की नहीं सुनोगी, सिर्फ अपने दिल की सुनोगी। क्या शेर बना दिया मैंने। खुद ही पे हंसी आ रही है मुझे तो। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे साथ कभी कोई बोर नहीं हो सकता। ये तो है, वैसे भी मेरे साथ बुढ़ापा गुजारने वाला है ही कौन। खैर मैं कह रही थी कि जो भी हो जाए तुम बस अपनी खुशी के लिए जीना, ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। हाँ तुम सही कहती हो एलिफ। ठीक है नूर मेरी जान, फिर मुलाकात होगी हमारी, ठीक है ना? वादा रहा? रूहान आ गया? हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके बाय 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 बाय। नूर फातिमा से बात कर रही थी? यार तुम कहीं टेलीपैथी वाले लोगों में से तो नहीं हो मेरे भाई? वो कहती है रूहान आ गया, तुम कहते हो नूर से बात कर रही थी। लगता है चिप लगवा ली है तुम दोनों ने, हद होती है। मोहब्बत इसी को तो कहते हैं शायद। अल्लाह करेगा तुम्हें भी जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तुम बद्दुआ दे रहे हो मुझे कैसा ना कहकर? यानी तुम तो जानते हो मैं कितना डीपली इन्वॉल्व होने वाली औरत हूँ, फिर भी रोना मुझे ही पड़ता आखिर में। हाँ, रो धोकर तो मुझको ही बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ सब कुछ सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि वैसे भी मुझसे बड़ी बड़ी बातें जो छुपा ली जाती हैं। एक बात कहूँ, सुबह से नूर से बात करने के लिए खुद को रोक रहा हूँ।